नमस्कार दोस्तों। मैंने आपको पिछले व्लॉग में एक अप्सरा का नाम बतलाया था। उसका नाम था पंचचूड़ा। पंचचूड़ा जो है वो स्त्रियों के बारे में जो है बताती है कि स्त्री जो है वो ईश्वर का बिछाया हुआ मोहजाल है ना। और जो मनुष्य स्त्री के मोहजाल में एक बार फंस गया वो मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं, उसे मुक्ति कभी नहीं मिलती। तो अभी नारद जी जो है वो पंचचूड़ा से स्त्रियों के बारे में डिटेल पूछ रहे हैं कि मुझे संक्षिप्त में स्त्रियों के गुण और अवगुण के बारे में बतलाइए। अब पंचचूड़ा जो हो नारद जी से कहती है, जो चीज़ें शिव पुराण में लिखी है ना मैं वही आपको बतला रहा हूँ। और अपनी तरफ से जो कुछ मैं बताऊंगा वो मैं स्पेशली आपको बोल दूंगा कि मेरी ऐसी सोच है स्त्रियों के बारे में, है ना। वो मैं आपको बतला दूंगा। फिलहाल अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन जो शिव पुराण में लिखा हुआ है वो मैं आपको बतला रहा हूँ कि पंचचूड़ा ने नारद जी से स्त्रियों के बारे में क्या कुछ कहा। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की कि स्त्री जो है वो समस्त दोषों का मूल है। मतलब समस्त दोषों की जड़ जो है वो स्त्री है। अब वो दोष कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। वो किसी भी पाप की जड़ हो सकती है या है, ऐसा पंचचूड़ा जो है नारद जी से कह रही है। मोक्ष के इच्छुक को, जो मनुष्य मोक्ष पाना चाहता है, उसे कभी भी स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। यहाँ बात विवाह की नहीं हो रही है। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर चुका है, वो विवाहित है, उसकी पत्नी है, तो वो केवल और केवल इतना ही रखे कि मेरी स्त्री जो है मेरे लिए भोजन बना रही है, वो घर की साफ सफाई कर रही है, वो बच्चों का ध्यान रख रही है ना। और कभी उसके लिए कुछ खाने के लिए ले आए। लेकिन यहाँ घर से बाहर घुमाने की बात नहीं हुई है। स्त्री जो है वो घर की दहलीज में ही रहेगी। जो स्त्री घर की दहलीज में है वही घर संपन्न है, खुशहाल है। पंचचूड़ा स्त्रियों के बारे में कहती है नारद जी से कि स्त्री चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अच्छे कुल की क्यों ना हो, वो मर्यादा में नहीं रह सकती। वो मर्यादाएं तोड़ देती है। और स्त्री से बढ़कर इस धरती पर कोई भी दूसरा पापी नहीं है। यदि कोई पुरुष स्त्री की थोड़ी सी भी सेवा कर देता है तो स्त्री जाति जो है, स्त्री जो है वो उस पुरुष के आगे झुक जाती है। यहाँ झुक जाने का मतलब है कि स्त्री जो है उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसी के बारे में सोचने लगती है, भले ही वो विवाहिता क्यों ना हो। बस जरा सी कोई उसकी प्रशंसा भी कर देगा या उसका छोटा सा काम भी कर देगा तो स्त्री जो है उसकी तरफ आकर्षित होने लगेगी। ऐसा पंचचूड़ा ने नारद जी से कहा। स्त्री एक ही बात के ऊपर अपनी मर्यादा में रह सकती है। यदि कोई पुरुष उसे चाहने वाला ना हो या उसे अपने पुरुष का भय हो। यहाँ पुरुष का मतलब है पति से। जिस पत्नी को, जिस स्त्री को अपने स्वामी का, अपने पति का भय हो, वो स्त्री काफी हद तक, काफी सीमा तक जो है मर्यादा में रह सकती है। यदि कोई पुरुष धनवान है, काफी संपत्ति वाला है, और भले ही वो तन से कुरूप है, बदसूरत है, तो स्त्री जो है उसकी ओर आकर्षित होने लगती है, भले ही वो कोई विवाहिता ही क्यों ना हो। ऐसा शिव पुराण बताता है। यहाँ पंचचूड़ा और एक स्त्री के बारे में गहरी बात कहती है कि स्त्रियों को केवल और केवल शारीरिक सुख ज्यादा पसंद है। भले ही इसके अगेंस्ट, इसके विरुद्ध देखा जाए तो अगर उनका पति उन्हें कितना ही मान सम्मान देने वाला क्यों ना हो, उसे प्यार करने वाला क्यों ना हो, लेकिन स्त्री को शारीरिक सुख ज्यादा पसंद होता है, उतना उसे अपना स्वामी यानी अपना पति पसंद नहीं होता, प्रिय नहीं होता। उसके बाद पंचचूड़ा कहती है कि एक तराजू अगर ले लिया जाए और उस तराजू के एक पलड़े में यम, सर्प, विष, पाताल, अग्नि और दुनिया भर के समस्त पाप उस पलड़े में डाल दिए जाएं और दूसरे पलड़े में केवल और केवल स्त्री को डाल दिया जाए, तो स्त्री का पलड़ा उन सभी से भारी होगा। ऐसा पंचचूड़ा ने नारद जी से कहा। स्त्रियों के बारे में इतना सब कुछ कह देने के बाद पंचचूड़ा अंत में नारद जी से यही कहती है कि आपको मुझसे ये प्रश्न नहीं करना चाहिए था। मतलब पंचचूड़ा जो है स्त्रियों के बारे में ये सब बातें कहकर दुखी हो जाती है, क्योंकि और ये भी कहती है कि मैंने जो कुछ भी तुम्हें स्त्रियों के अवगुण बतलाए वो उनसे मैं बड़ी दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ।
अब ये सब कुछ कहने के बाद पंचचूड़ा जो है वो मौन हो गई और नारद जी जो है वो संतुष्ट होकर वहां से चले जाते हैं। नारद जी जो है विवाह करने का जो उन्होंने मन बना रखा था वो उस विचार को सदा के लिए त्याग देते हैं, क्योंकि उन्हें एक राजा की सुंदरी जो है कन्या जो है वो पसंद आई थी और वो उससे विवाह करने के लिए भगवान विष्णु के पास चले गए थे। ठीक है। तब वहां जाने से पहले नारद जी जो है पंचचूड़ा से प्रश्न कर बैठते हैं कि मुझे स्त्रियों के गुण बताओ, ताकि पंचचूड़ा जो है उनको कुछ गुण बताते और उन गुणों को भांपने के लिए या जांचने के लिए नारद जी उस कन्या से, राजा की कन्या से जाकर मिलते कि इसमें वो गुण है या नहीं। अब जब नारद जी को पंचचूड़ा के कहने के अनुसार एक भी गुण नहीं नजर आया या बतलाया नहीं गया, तब वो उदास हो गए, निराश हो गए और चुपचाप वहां से चले गए। पंचचूड़ा भी वहां से चली गई। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में यानी पिछले कल बतलाया था कि स्त्री जो है वो बेटी नहीं हो सकती, वो बहू नहीं हो सकती, स्त्री पत्नी नहीं हो सकती, दोस्त नहीं हो सकती, भाभी नहीं हो सकती, चाची नहीं हो सकती। स्त्री केवल एक जननी है, जन्म देने वाली है, और जन्म देने वाली केवल माँ ही हो सकती है और माँ ही होती है। तो ये नहीं कहूंगा कि आप हर स्त्री को माँ समझें। केवल आपकी स्त्री अपनी पत्नी हो सकती है। उसके अलावा जितनी भी स्त्रियां हैं उसमें आप अपनी माँ का रूप देखें, चाहे वो आपकी बेटी ही क्यों ना हो, है ना। ये शिव पुराण में नहीं लिखा है, ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ कि आप हर स्त्री में अपनी माँ का रूप देखें, दूसरा कोई नहीं। अब जहां तक शारीरिक संबंध की बात आ जाती है, अगर तो आपने संतान पैदा कर ली है, आपकी अपनी संतान है और आप उनके साथ मतलब घूमने जाते हैं, उनको खाने खिलाने का उनका खर्चा उठाते हैं, स्कूल की फीस वगैरह, एडमिशन वगैरह भरते हैं, आपका बच्चा आपके साथ बैठ के बात करता है, चाहे लड़का हो या लड़की, मतलब आपकी संतान हो चुकी है, तो आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। ये मैंने उपनिषद में ये लाइन पढ़ी थी कि यदि कोई दंपत्ति संतान रहित नहीं है, उसके पास संतान है, हो चुकी है, और वो उनका पालन पोषण कर रहे हैं, तो उन्हें उन उपनिषद यानी शास्त्रों के अनुसार या उपनिषदों के अनुसार शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शारीरिक संबंध आनंद के लिए नहीं होते, संतान उत्पत्ति के लिए होते हैं। ठीक है। आजीवन उन्हें जो है शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। खुशनसीब मानता हूँ मैं अपने आप को कि मुझे ये सब पढ़ने का और ज्ञान लेने का और आपको देने का सौभाग्य मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा, जो मैंने कल भी की थी, कि आप ग्रंथों की तरफ आगे बढ़ें ताकि आपको ज्ञान मिल सके, और आपको ज्ञान मिलेगा तो आप ईश्वर की ओर जो है भक्ति के लिए ज़रूर झुकेंगे, ये तय है। तो आज मेरा ये ब्लॉग इतना ही था। मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।